विशा मामले में क्या कुछ अपडेट है आपको बता देते हैं। थोड़ी देर में गिरिबाला के घर जाएगी सीबीआई क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। गिरिबाला और समर्थ इस मौके पर मौजूद भी रह सकते हैं। तो देखिए, गिरिबाला जो है सीबीआई के कस्टडी में है और ऐसे में लगातार जो है सीबीआई उससे पूछताछ करती हुई और थोड़ी ही देर में सीबीआई क्राइम सीन एक बार फिर से रिक्रिएट करती हुई नजर आएगी। गिरिबाला के घर पर सीबीआई की टीम पहुंचेगी, जहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। और आपको बता दें कि जिस दिन गिरिबाला की गिरफ्तारी हुई थी उस दिन वहां पर वीडियोग्राफी भी की गई थी, यानी कि वहां पर वीडियो भी बनाए गए थे जिस कमरे में ट्विशा की मौत हुई। तो देखिए किस तरीके से अब इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ती हुई लगातार जांच की जा रही है। एक के बाद एक हम देख रहे हैं किस तरीके से सीबीआई एक्शन मोड में नजर आती हुई और आज एक बार फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। तो देखिए, इसके पहले एसआईटी की तरफ से भी क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था और अब सीबीआई क्राइम सीन को रिक्रिएट करती हुई नजर आएगी। तो देखना होगा क्या कुछ सीबीआई टीम को बातें समझ में आती हैं और ऐसे में गिरिबाला समर्थ दोनों जो है इस दौरान वहां पर मौजूद रह सकते हैं। तो कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो देखिए, आखिर सवाल ये है कि कब ये इंतजार खत्म होगा, क्योंकि काफी लंबे वक्त से ये मामला चलता हुआ और ट्विशा के घर वाले न्याय की गुहार लगाते हुए इसी चक्कर में वो चाहते थे कि इस पूरे मामले को नोएडा शिफ्ट कर दिया जाए या दिल्ली, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनको भरोसा दिया कि जांच में किसी भी तरीके की वहां पर पक्षपात नहीं किया जाएगा और आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, ट्विशा को इंसाफ जरूर मिलेगा। ये बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई थी और उसके बाद से हमने देखा कि ट्विशा के शव का दोबारा से पोस्टमार्टम किया गया, दोबारा से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हुआ और फिर गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी भी हुई। ऐसे में अब देखिए किस तरीके से वहां पर अब क्राइम सीन रिक्रिएट करने की बात चल रही है, जिसके लिए डमी डेड बॉडी लेकर सीबीआई की टीम पहुंची है। गिरिबाला के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। थोड़ी देर में गिरिबाला के घर सीबीआई पहुंचेगी। आपको बता दें कि सीबीआई क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी, जिसमें डमी शव को वहां पर सीबीआई लेकर पहुंचेगी। तो डमी डेड बॉडी, ताकि वहां पर सीन को रिक्रिएट किया जा सके। तो गिरिबाला और समर्थ सिंह जो हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे और इस दौरान उनसे भी कई सवाल जवाब किए जा सकते हैं। तो हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, गिरिबाला के घर के बाहर की भी तस्वीरें आप देखते हुए। तो देखिए, अब देखना होगा कि आखिर ये मौत है या फिर मर्डर और ये मिस्ट्री कब सुलझेगी, इसको लेकर लगातार लोगों के मन में सवाल बने हुए हैं। तो ट्विशा को इंसाफ कब मिलेगा, इसको लेकर देखना होगा कि कहां तक ये खुलासे होते हुए। हालांकि जांच में सीबीआई अपना पूरा जोर लगाते हुए सीबीआई फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है और ऐसे में एक बार फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की तैयारी चल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय भटनागर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी है, कितने बजे तक सीबीआई की टीम वहां पर पहुंच जाएगी गिरिबाला के घर? देखिए, सीबीआई की टीम कभी भी पहुंच सकती है, पूरी तैयारी है। लगातार जो गिरिबाला सिंह और समर सिंह से पूछताछ जारी है, उसके बाद तमाम सारी चीजों का सत्यापन करना है। घटना स्थल का दौरा करके वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्विशा की मौत कैसे हुई। जो फांसी बताई जा रही है कि फांसी पर लटक के सुसाइड किया है, तो आखिर फांसी पे वो कैसे लटकी और जब फांसी पर लटक गई थी तो उसको फिर कैसे उतारा गया, क्योंकि परिजनों ने ही उतार के हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। तो किस तरह से उतारा गया, इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, ताकि जो बयान दिए गए हैं समर सिंह की तरफ से, और गिरिबाला सिंह उस समय कहाँ थी, तो गिरिबाला सिंह की तरफ से जो बयान दिए गए उन सब की वेरीफाई किया जा सके, उनका सत्यापन हो सके, उनका वेरिफिकेशन के लिए एक तरह से रिक्रिएशन है। तो इसके अलावा इसके बाद फिर उनके वैज्ञानिक तथ्यों की जांच पड़ताल की जाएगी। कहाँ कहाँ वो लोगों ने क्या क्या सामान का उपयोग किया था, उनके सबके वैज्ञानिक तथ्य देखे जाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि किसी पलंग पे या पेटी पे चढ़ के उसने फांसी लगाई थी, मगर जो पलंग या पेटी है उसकी एसआईटी ने जब्ती ही नहीं की थी। तो सीबीआई अब उस अहम जो सबूत है उसकी भी जब्ती करेगा और उसकी फॉरेंसिक जांच भी होगी, उससे ट्विशा शर्मा के मैच किया जाएगा बॉडी से उसको। इसके अलावा जब उतारा समर्थ ने, तो कैसे उतारा, किस चीज पे चढ़ के उतारा, ये सारी चीजें, और फिर जिस चीज से फांसी लगाई थी वो लिगेचर जो होता है, जो बेल्ट बताया जा रहा है, वो बेल्ट इस समय फॉरेंसिक के पास है, मध्य प्रदेश की जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है उसके पास है।
उसको भी वापस लिया जाएगा। तो तमाम सारे ऐसे जो तथ्य होते हैं एक उस समय के घटनाक्रम को लेकर, उस घटनाक्रम को दोहराने का मकसद ही सिर्फ ये रहता है कि जो थ्योरी बताई जा रही है आरोपियों की तरफ से, या पुलिस जिस थ्योरी पर काम कर रही है, वो थ्योरी कितनी सही है और कितनी गलत है, उसको लेकर ही आगे जब केस चलेगा अदालत में, तो आगे फुल प्रूफ तथ्यों के साथ बात की जा सकती है। जी बिल्कुल अजय, और जब क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा तो देखना होगा कि क्या क्या जानकारी सीबीआई के हाथ लगती है। हालांकि अजय, ऐसी भी जानकारी है कि गिरबाला सिंह और समर्थ जो है दोनों इस वक्त वहां पर मौजूद रहेंगे, इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, बिल्कुल उनको बुलाया जा सकता है, उनसे पूछताछ की गई है। हालांकि जो जिस तरह से अत्याधुनिक उपकरण आए हैं, सीबीआई ने उनसे पूछताछ के दौरान जो 3D इमेज बनाई थी, उसके द्वारा पूरा वर्चुअल रिक्रिएशन किया गया था। उस वर्चुअल रिक्रिएशन में उनसे पूछताछ हुई है, तो काफी कुछ उनसे पूछताछ हो सकती है। तो सीबीआई को अगर जरूरत महसूस होती है कि रिक्रिएशन में उनको साथ में लाना है, तो वो ला सकते हैं। नहीं तो उस हाइट का, उतने वजन का कोई व्यक्ति को लाके और उनकी बात को दोहराया जा सकता है। बिल्कुल अजय, और देखना होगा कि इस सीन रिक्रिएशन में क्या कुछ जानकारियां सामने आती है। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आए थे वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। अजय ने हमारे साथ तमाम जानकारियां साझा की हैं। अजय, आपका जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज सीबीआई की टीम जो है सीन रिक्रिएट करती हुई नजर आएगी। किसी भी वक्त सीबीआई वहां पर पहुंच सकती है और देखना होगा उसके बाद से वहां पर क्या कुछ जानकारियां हाथ लगती हैं।